हे गाइस, सुफियान का जो है वो लास्ट व्लॉग आ चुका है और अब उसने ये डिक्लेयर किया है कि अब वो इसके बारे में बात नहीं करेगा जब तक कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि सामने से कोई उंगली नहीं होगी तब तक वो अब कोई बात नहीं करेगा। जो बातें उसको बताने की थी पब्लिक को, जो उसको अपना सच बताना था पब्लिक को, वो सारी बातें वो बता चुका है। और आज के व्लॉग में भी सुफियान ने बहुत सारे ऐसे प्रूफ दिए हैं जहां पे दीदी जी जो है वो एकदम झूठी साबित हुई हैं। बहुत सारी चीजें सुफियान ने बताई हैं, किस तरीके से उसको फंसाया गया, किस तरीके से उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए गए डॉरी को लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे वो प्रैंक वगैरह करता था तो उसकी वीडियोस दिखा दिखा के कि देखो ये मेंटल है, या फिर ये ऐसा है, अग्रेसिव है, ये ऐसे करता है। और एक रिसेप्शन की वीडियो दिखा करके कि देखो ये कैसे, मतलब इसने मेरा हाथ झटका है क्योंकि इसको डॉरी नहीं मिला था, इसको पैसा नहीं मिला था। तो ये सारी बातों का खुलासा करते हुए भाई सुफियान ने जो है बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है। और कहते हैं कि एलिगेशंस भी ऐसे लगाने चाहिए कि जो एलिगेशन जो है वो फिट बैठ जाए, है ना, कि लोगों को भी समझ में आए कि नहीं यार शायद सही बोल रही है। लेकिन यहाँ पे एलिगेशन ये लगाया गया था डॉरी को लेकर के, और रिसेप्शन पे डॉरी मांगी थी। तो सुफियान का कहना है कि भाई मैं रिसेप्शन पे डॉरी कैसे मांग सकता हूँ, जब सुबह शादी हो चुकी है। किसी को डॉरी मांगना रहता है तो वो शादी से पहले मांगता है ना, निकाह से पहले मांगता कि भाई इतना डॉरी दोगे मैं तभी शादी करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैडम का कहना है कि रिसेप्शन पे डॉरी मांगा गया। तो यहाँ पे भी देखो डॉरी केस में सुफियान को फंसाने की कोशिश की गई। मतलब कितने सारे एलिगेशंस जितने भी एलिगेशंस बन सकते थे ना, सारे के सारे जो हैं वो सुफियान के ऊपर लगाए गए हैं। चाहे वो मारपीट को लेकर हो, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी, हाँ, और इसके अलावा और जितने भी जो भी एलिगेशंस लगाए गए, हाँ चीटिंग का उसके ऊपर किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई सुफियान के ऊपर। तो मतलब ऐसा कोई चीज़ बचा नहीं था इनके पास कि जिसको लेकर के ये कुछ और कर सकते थे। इनके पास जितना कुछ भी था ना, इन्होंने सारे के सारे एलिगेशन सुफियान के ऊपर लगाए। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी बैठा हुआ है और उसकी लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। वही बात हुई कि इतने टाइम से सुफियान चुप था, नहीं कुछ बोल रहा था, देख रहा था सब कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों ये सब कुछ बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन जब एक सब्र का बांध टूटता है तो अब सुफियान ने अपनी सारी चीजें खोल के रख दी हैं और अब उसके पास कुछ बचा नहीं बताने के लिए। लेकिन फिर भी सुफियान का कहना है कि अभी भी मेरे पास मतलब छोटे छोटे प्रूफ्स बहुत सारे हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं प्रूफ के साथ जो है वो मैं साबित कर सकता हूँ पब्लिक के सामने। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो मेन मेन बातें थी वो जो बड़ी बड़ी बातें थी वो सारी जो है वो सुफियान ने पब्लिक को बता दी। अब पब्लिक जो है वो डेली जा कर के कमेंट्स कर रही है दीदी जी के व्लॉग्स के नीचे कि भाई फुल रिकॉर्डिंग डालो, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डाल रही हो, वीडियो कहाँ है डोमेस्टिक वायलेंस का, और एमआरआई की रिपोर्ट कहाँ पे है, तुमने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए थे सुफियान के ऊपर तो उन सब का प्रूफ भी तो दो। लेकिन अब इस मामले में मैडम बिल्कुल चुप हो गई हैं और उनके पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए। और यही वजह है कि अब एक विमन कार्ड जो है वो दीदी जी प्ले करने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अब और कुछ दिखाने के लिए बचा नहीं। बच्चे के नाम पे भी सिंपैथी ले ली, अब पति तो खैर क्या ही बचे, अब ये लोग मतलब एक्स हस्बैंड ने भी अब सारी पोल पट्टी खोल के रख दी कि भाई ये लोग कितने झूठे हैं। अच्छा, मैं इसका दीदी जी का दोगलापन एक चीज में यहीं पे बता देती हूँ आप लोगों को कि जो कल का ब्लॉग आया दीदी जी का, उसमें ये विमेंस कर रही थी, लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां फलाना नहीं है, लड़कियां ढिमका नहीं है, अपनी स्टोरियां सुनाई। दीदी जी ने 2-3 स्टोरियां सुनाई, कैसे से हुआ, लड़कों ने कैसे स्टेयर किया, है ना, और किस तरीके से मतलब बेचारी डरती हैं ये बहुत। तो इनके घर की खुद की औरत रूही खाला, आप लोग जानते होंगे रूही खाला, और जो नहीं जानता मैं थंबनेल में फोटो लगाऊंगी रूही खाला की, आप लोग मैच कर लेना शक्लें इनकी अम्मी की और रूही खाला की। तो मतलब कहने की बात यह है कि
जो लोग अपने घर की औरतों की नहीं रिस्पेक्ट कर सकते, उनको नहीं सेफ रख सकते, उनको रोड पर छोड़ दिया एक औरत को जो कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी और उसके साथ कोई कुछ भी कर सकता था, उसको अपने घर से निकाल के उसको रोड पे छोड़ दिया मरने के लिए। और सोचा भी नहीं कि उसके साथ कितनी चीजें गलत हो सकती थी, वो एक औरत थी। तो मतलब ये कैसे ये फेमिनिज्म की बात करते हैं और कैसे ये लड़कियों को सेफ रखने की बात कर सकती है ये दीदी, और कैसी मतलब खुद अपनी कहानियां, अरे भाई तुम्हें डर लगा, किसी ने तुम्हें देखा, किसी ने तुम्हारा पीछा किया, इन चीजों से डर लगा? और तुम तो सही सलामत दिमाग वाली हो, ब्लॉगर हो, आज के टाइम पे तो हर कोई कैमरा लेके खड़ा हो जाता है कि देखो क्या हो रहा है ना। और वो रूही खाला, उनका तो मतलब मानसिक संतुलन भी सही नहीं था, उनको ऐसे छोड़ दिया। तो कहाँ मतलब कहाँ है इंसानियत, कहाँ है? तुम अभी सोशल मीडिया पर बैठकर मतलब बहुत ज्ञान दे रही हो तुम पब्लिक को, लेकिन अपनी घर की औरतों के साथ तुम लोगों ने क्या क्या रखा है भाई? तो यहाँ से इन लोगों का दोगलापन दिखाई नहीं देता। तो अभी दीदी जी के पास कोई कंटेंट बचा नहीं है तो सिंपैथी कार्ड खेलो। जो इंसिडेंट हो रहे हैं दुनिया में, इंसिडेंट सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड ही नहीं हो रहे, लड़कों से रिलेटेड भी हो रहे हैं। सिया केतन का केस अभी सुना, मुस्कान का केस सुना था, और वो अतुल जिसने जो बेचारा औरत से परेशान होकर सुसाइड करके मर गया, उसका केस सुना था। शिल्पा शिंदे का केस सुना है, जिसने फेक एलिगेशंस लगा दिया था एक आदमी के ऊपर। एक आदमी के ऊपर फेक एलिगेशंस जब लगते हैं ना, उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो होती है, सफर करती है उन चीजों में। तो मतलब लड़कियों का तो दिख रहा है, लड़कियों के ऊपर बात कर रही है मैडम, लेकिन अभी हाल ही रिसेंट में सिया केतन का केस हुआ था, हालांकि वो है तो उसी साइड का ना, महाराष्ट्र का ही है। तो उस पे मैडम ने एक शब्द नहीं बोला था कि किस तरीके से लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके जो है वो मंगेतर को धक्का दे दिया। बॉयज के ऊपर तो दीदी जी बिल्कुल बात नहीं करेंगी, सिर्फ औरतों के लिए है, फेमिनिज्म है, लेकिन वहां पे भी झूठी साबित होती है, क्योंकि वहां पे भी ये अपने घर की औरतों के साथ देख लो क्या होता है। और इनकी एक कोई फ्रेंड थी जो वो करके गई थी, लिख के मतलब मैसेज छोड़ के गई थी सूफियान के पास कि भाई इसके फादर ने ऐसे गलत वो किया था, गलत इंटेंशन। तो उनको मैडम कहती थी कि अरे इग्नोर करना, मेरे साथ तो ये कब से होता आ रहा है, जस्ट चिल, है ना। तो इनके लिए तो ये चीजें नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। और इनके साथ तो इतनी बार कितना कुछ हो चुका है, नाना मामा और पता नहीं कौन कौन। तो इनको तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना आता होगा ना इन चीजों को, लेकिन फिर भी दीदी जी डर जाती हैं। खैर छोड़िए, यहाँ पे सूफियान के खिलाफ जो भी एलिगेशंस वगैरह लगाए गए थे वो सारे प्रूफ मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, आप लोग जो है वो पढ़ सकते हो एक एक करके। और अभी जो है वो सूफियान ने एक और बात बताई कि सूफियान ने जुहान की कस्टडी के लिए क्यों अप्लाई किया था। कि क्योंकि भाई सूफियान को लोगों से पता चल रहा था कि किस तरीके से मतलब जुहान को 10-10 15-15 दिन के लिए अकेला छोड़ के जा रहे थे, पड़ोसियों के घर में छोड़ रहे थे, कोई कहीं छोड़ रहे थे, और उसका डायपर पूरा फुल रहता था। मतलब भाई बच्चे के साथ ये सब कुछ, तो जाहिर सी बात है फिर एक बाप को तो दुख होगा ही ना, उसके बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए उसने जोहान की कस्टडी के लिए अप्लाई किया है। रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो अच्छा किया उसने एक बाप होने के नाते। और अब सूफियान शायद इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा, जैसा कि उसने अपने ब्लॉग में बताया। रही बात रिकॉर्डिंग, एमआरआई और वीडियोस की, वो हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगी गाइस, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है वो दिखाना ही नहीं चाहता है, और वो दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि फिर उससे उसकी पोल पट्टी जो है वो खुल जाएगी। और वो चीजें हमें कभी देखने को मिलेंगी भी नहीं, हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए इस दीदी जी से। और इसके साथ ही सूफियान ने एक और चीज क्लियर की कि भाई इन लोगों को कोर्ट तक तो जाना ही नहीं है। जो दीदी जी बोलती है ना प्रूफ कोर्ट में दिखाऊंगी कोर्ट में, तो इन लोगों को कोर्ट में नहीं जाना। ये ऑफ कैमरा जो है वो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सूफियान के साथ, लेकिन सूफियान जो है वो फिलहाल सेटलमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर सेटलमेंट कर लिया गया तो वो सारी चीजें तो क्लियर ही नहीं होंगी ना जो सूफियान क्लियर करवाना चाहता है। जो ऑडियो एमआरआई की वो रिपोर्ट मांग रहे हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का वीडियो मांग रहे हैं, वो सारी चीजें तो होंगी नहीं। और अगर इन्होंने ऑफ कैमरा ये सारी चीजें शटल कर ली तो सारी चीजें मतलब इनकी तो क्लियर हो जाएंगी ना। ये आके अपनी सफाई देगी दीदी जी कि भाई हाँ ऐसा था वैसा था, ना हमें कभी ऑडियो प्रूफ मिलेंगे ना वीडियो प्रूफ मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा गाइज।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।